पवित्र आत्माओं, यहाँ पर सबसे छोटी उम्र का बच्चा जीवा जी बैठे हैं, 7 साल के। नहीं, वो भी बैठे उधर। और हाँ जी, वो और भी छोटे, उनका क्या नाम है? 7 ओके। और सबसे बड़ी आयु के जो मेरे मित्र हैं सुभाष चंद्र जी आदरणीय, वो बैठे हैं। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अंशु से पूछता हूँ, यहाँ आज कुछ मिसिंग है। ओके, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए लंबा सांस लेकर एक बार फिर लास्ट टाइम हम मिले थे 4 जनवरी को। उसमें मैंने सामवेद के पहले मंत्री की एक सूक्ति आपको याद करवाई थी, अगन आयाही वीति। 3 शब्द थे, शायद आपको याद हो या भूल गए हो तो हम रिवाइज कर लेते हैं। अगन आयाही वीति। यहाँ ईश्वर को अग्नि इसलिए कहा गया है कि वो प्रकाशक है और पापनाशक है और अग्रणी है। और हम कहते हैं कि यही आइए और हमारा जो अंधकार है, हमारी जो अविद्या है, उसे दूर कर दीजिए। लास्ट टाइम घर जाकर मुझे कहने लगे कि आप बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हो, संप्रजात समाधि, असंप्रजात समाधि, विवेक, वैराग्य। तो मैं इस बात को कि हमारी अविद्या से क्या हमारा नुकसान होता है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। सच्ची घटना है ये। घटना 1947 से पहले की। एक गांव में एक पादरी आया, लोग सब वहां उसे इकट्ठे किए गांव के, और कहने लगा, देखो मेरे पास 3 मूर्तियां हैं, एक कृष्ण जी की, एक श्री राम जी की और एक ईसा मसीह की। देखने में तीनों एक जैसी हैं, रूप रंग एक जैसा है, हाइट उतनी है। अब जो सच्चा ईश्वर होगा वो सबको एक तालाब के पास लेकर जाता है, कहता है जो सच्चा ईश्वर होगा वो तैरता रहेगा, जो नकली ईश्वर होगा वो डूब जाएगा। अब तीनों मूर्तियां धीरे धीरे करके तालाब के जल में रखी गई। ईसा मसीह जी तैरते रहे और श्री राम और श्री कृष्ण डूब गए। तो उसने कहा, बताइए अब आप तैयार हैं क्रिश्चियन बनने के लिए? तो वहीं से एक वैदिक विचारधारा का कोई आर्य समाज का सदस्य जा रहा था। उसने कहा, भाई किस बात का शोर हो रहा है? वो कहते नहीं ऐसे ऐसे। तो उसने उसी समय उस पौंड में छलांग लगाई और श्री कृष्ण और श्री राम जी की जो दोनों मूर्ति थी वो निकाल लाया। और जब वो निकाल के लाया, उसे पता चल गया कि ये तो दोनों उसने लोहे की बनाई हुई है, और जो तीसरी मूर्ति ईसा मसीह जी की है वो लकड़ की है। तो उसने कहा, बंधु बात ये है कि हम वैदिक धर्म में तो अग्नि परीक्षा करते हैं, हम जल में नहीं डूबोते, हम तो अग्नि परीक्षा करेंगे। लकड़ी लाइए, उपले लाइए, अग्नि जलाते हैं, फिर इन तीनों को रखते हैं, फिर देखते हैं कौन रहता है कौन नहीं रहता। अब जैसी ही अग्नि जली तो ईसा मसीह जी की मूर्ति तो खाक हो गई और श्री राम और श्री कृष्ण और भी धमकने लगे अग्नि में।
तो ये जो मैं बात कह रहा था, ये बहुत देर से चल रहा है। साउथ में लोगों को कहा जाता है कि एक तो आपके श्री कृष्ण हैं जो गोपियों के कपड़े लेकर वृक्ष पे चढ़ गए, एक हमारे ईसा मसीह हैं जो लोगों के दुख के लिए फांसी पे चढ़ गए। लोगों को केरल में, तमिलनाडु में लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है इसी अविद्या की आड़ में। इसलिए सबसे पहले सामवेद के मंत्र में यही कहा गया कि हे ईश्वर आइए और मेरी अविद्या को दूर कर दीजिए। आज मैं आपके लिए एक और सूक्ति लाया हूं यजुर्वेद की। ये कर्म का वेद है, जैसे सामवेद उपासना का वेद है, यजुर्वेद कर्म का वेद है। 30वां अध्याय 3रा मंत्र है वो। उसमें हमने 3 वो मंत्र आपके याद है सब, विश्वानी देव सवित्र दुरितानी परासु यद भद्रम तन्नासु। उसमें से हमने 3 शब्द लिए, विश्वानी, दुरितानी, परासु। मिलकर बोलेंगे, विश्वानी, विश्वानी, दुरितानी, दुरितानी, परासु। परासुव, विश्वानी, विश्वानी, दुरितानी, दुरितानी, परासु। परासुव। विश्वानी संपूर्ण, ऑल। दुरितानी जो मेरे में बुराइयां हैं, दुख है, दुर्व्यसन है, उनको परासु, दूर कर दो। अब इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है कि हे ईश्वर, मेरे में जितनी बुराइयां हैं, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, उनको आप दूर कर दीजिए। लेकिन क्या कहने मात्र से ऐसा होता है? इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा ना रहा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। सबसे पहले क्या है? सजगता, जिसे कहते हैं अवेयरनेस। जो भी आप कर्म करते हैं, मुझे अभी ये गुप्तदान की बात कर रहे थे ना प्रशांत जी, तो एक व्यक्ति ने चेक दे दिया गुप्तदान और साइन नहीं किए। कहता फिर तो पता चल जाएगा। कहता जब मैंने 2 लाख गुप्तदान देना है तो वो तो गुप्त ही रहना चाहिए, अगर मैंने साइन कर दिया आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा सजगता की, अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हैं? किसी कर्म को करने से पहले विचार करें। बुराई धीरे 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 दबे पांव हमारे पास आती है, उस समय हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उसे पोषते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खुराक देते हैं, उसे एक बड़ वृक्ष बना लेते हैं। इसीलिए कहा है निप द इविल इन द वर्ल्ड, कि शुरू में ही बुराई को खत्म करना चाहिए। बुराई को कभी जीवन में लाना नहीं चाहिए। यह मीठा जहर होता है, इसे कभी खाना नहीं चाहिए। एक बहुत डाकू था, उसे जब फांसी लगने लगी तो हमारे यहाँ क्या है, आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो आखिरी इच्छा जब पूछी तो वो कहता है जी मैंने अपनी माँ से बात करनी है। वो सारी कहानी आपने कितनी बार पढ़ी होगी। फिर जब माँ के कान में बात करने लगता है तो माँ के कान को काट लेता है दांतों से, रक्त की धारा बह निकलती है। तो सब कहते हैं तू बड़ा पापी है, जाते जाते भी एक दुष्ट कार्य किया। वो कहता मैंने दुष्ट कार्य किस लिए किए ये तो आप पूछिए। कहता अगर पहले दिन जिस दिन मैं स्कूल से पेंसिल चुरा कर ले आया था मेरी माँ ने मुझे डांटा होता तो आज शायद मैं डाकू ना बना। ये है सजगता। और दूसरी बात है, आप सजग तो हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं है, दुख को पहले स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद। दुख को पहले स्वीकार किया जाता है।
अगर बीमारी का डायग्नोज हो जाए तो बीमारी भी दूर हो जाती है, लेकिन हम तो मानने को तैयार नहीं कि हम में ये दोष है। एक बहुत बड़ा फंक्शन था, किसी विद्वान ने आना था, स्वामी जी ने, गुरु जी ने, बहुत बड़ा फंक्शन था। तो एक व्यक्ति बहुत क्रोध होकर बोल रहा है, क्रोधित होकर कि मुझे आगे जाने दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए। तो जो वॉलंटियर थे वो कहने लगे, अगर आपने आगे बैठना था तो आपको पहले आना चाहिए था। लेकिन वो बहुत गुस्से में है और स्टेज पे जाने के लिए वहीं से वो स्वामी जी निकलते हुए कहते हैं, भाई तू इतने क्रोध में क्यों बोल रहा है? कहता नहीं स्वामी जी, मेरी भाषा ही ऐसी थी। अब जिस व्यक्ति की भाषा ऐसी है उसके जीवन की परिभाषा क्या होगी, कैसा व्यक्ति होगा? क्योंकि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, तो गलती दूर कैसे हो? कहते रविवार का दिन था, एक व्यक्ति सैर करने के लिए निकला, बहुत दूर निकल गया, धूप निकल आई तो उसने देखा सामने पहाड़ी पे एक मूर्तिकार कोई मूर्ति बना रहा है। तो उसे जिज्ञासा हुई, वो उस मूर्तिकार के पास चला गया। उसको पसीना आ रहा है, काम कर रहा है। वो कहता भी तुम इतने कष्ट में हो, जैसे तुम मूर्ति बना रहे हो ऐसी ही मूर्ति तुमने पहले एक बनाकर रखी है, ये दूसरी मूर्ति किस लिए बना रहे हो? मूर्तिकार अपना काम करता रहता है। उसके बार बार पूछने पर मूर्तिकार कहता है कि जो पहली मूर्ति है ना, इसका नाक मुझसे ठीक नहीं बना। वो कहता ओके। कहता ये बताओ ये लगानी कहाँ है? कहता ये लगानी है चौरस्ते पे। और कहता कितनी ऊंची? कहता 20 फुट ऊंचा पिलर बनेगा, उस पर ये मूर्ति लगेगी। कहता बुद्धू मूर्ख आदमी, इसमें नाक का किसी को क्या पता चलेगा? तो उस मूर्तिकार ने अब अपना छैनी और हथौड़ा रख दिया। कहता किसी और को पता हो ना हो, लेकिन मुझे तो पता है। इसलिए बंधुओं, आपके जो दोष हैं, मेरे जो दोष हैं, वो या तो आप जानते हैं या ईश्वर जानता है। इसलिए ईश्वर को साक्षी बनाकर हमने अपना एक एक दोष दूर करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने कुसंस्कारों को दूर करें। और कुसंस्कार दूर होंगे ईश्वर प्रेम से, अनन्य प्रेम, ईश्वर की भक्ति। मीरा को विष दिया, मानो अमृत पिया, वो तो रानी दीवानी कहाने लगी। जब वो भक्ति भाव आप में नहीं होगा, जिसे हम दार्शनिक भाषा में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, और दूसरा सेवा का कार्य, जैसे हमारे दीपक जी हर समय तत्पर रहते हैं, और स्वाध्याय आश पुस्तकों का, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सत्संग। अगर ये 4 काम आप करेंगे, सत्संग करेंगे, ईश्वर से अनन्य प्रेम करेंगे, सेवा के कार्य करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, आर्ष पुस्तकों का भी और अपना भी अवलोकन करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं इस जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इससे पहले तो मैं दुनिया में था नहीं, मैं कहां से आया हूं, और मैं किसी समय नहीं हूंगा तो मैंने कहां जाना है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है। इन बातों का जब आप चिंतन करेंगे, यह भी स्वाध्याय में आता है, अपना अध्ययन करना। और मैं चाहता हूं कि हर दिन आप अपने आप को बदल लें, एक बेहतर इंसान बनते रहें। संभावनाएं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे बनने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए लगातार आप सजग रहें अपने कर्मों के प्रति, अवेयरनेस और एक्सेप्ट करें, और फिर सक्रिय हो, एक्शन में आए कि मैंने क्या करना है। करने के लिए वही 4 काम आपको बताए हैं, आप अपने जीवन में लाएंगे। समय हो रहा है, धन्यवाद आपका। ओम शांति शांति।